नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी का आपके अपने इस परिवार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्कूल व्याख्याता 2024 ग्रेड फर्स्ट का जो पहला पेपर है, उस पेपर के सिलेबस पे हम चर्चा करने वाले हैं कि अपन को इसमें कोचिंग करने की आवश्यकता है या अपन का काम सेल्फ स्टडी से बन जाएगा। देखिए, आज संडे था, खूब सारे लोगों ने एंजॉय किया होगा, मस्ती की होगी, गदर मूवी देखी होगी, कुछ भी किया होगा। यूट्यूब पे हज़ारों रील्स आती हैं, वो आप दिन भर देखते होंगे। लेकिन कहीं न कहीं आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही होगी कि यार, इन सब के बीच अपन का एक टारगेट है, अपन का एक उद्देश्य है कि अपन को जाना किस तरफ है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ये तय नहीं कर पा रहे कि अपन को किस दिशा में आगे बढ़ना है। ग्रेड थर्ड में नहीं हुआ तो अपन को ग्रेड फर्स्ट की तरफ जाना है, पटवारी की तरफ जाना है, पुलिस की तरफ जाना है या जूनियर अकाउंटेंट की तरफ जाना है। बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी इस दिशा में नहीं है कि अपन एक सही ट्रैक पहचान पाएँ। तो देखिए, स्कूल व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड एक बड़ी वैकेंसी आप लोगों के सामने आएगी। आज ही कह रहा हूँ, कंफर्म कह रहा हूँ, 8 से 10,000 पोस्ट आएंगी। अब आपके अंदर इतनी काबिलियत होना चाहिए, खुद के अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं इसको कर सकता हूँ। यदि आप कर सकते हैं तभी इसकी तरफ आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि मन स्कूल व्याख्याता का और बीच में आप किसी और की तैयारी कर रहे हैं कि जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें और दमखम लगाएंगे, नहीं होगा। एक दिशा आपने पकड़ ली कि अपन को फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाना है, तो उस पर आप 100% काम करके चलेंगे, तब वो चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट आपको लेकर आएंगी। भर्ती की मैं चर्चा करूँ, स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती है, ये मान के चलिए आज अगस्त चल रहा है, तो ये मान के चलिए अगस्त 2024 आ जाएगा। चाहे मेरी बात आपको बुरी लगे, 2024 आ जाएगा। 2024 का मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ जो है आपके एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। अभी जैसा लग रहा है, चलो कम कर देते हैं, ये मान के चलो 8 महीने तो आपके बहुत अच्छे पड़े हैं। मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा कि कई साथी बोल रहे हैं अगले महीने नोटिफिकेशन आएगा, जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। भाई, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है हर विद्यार्थी जो है वो अच्छी तरह से समझता है। 8 महीने अच्छे से पढ़ें, और एक सिलेबस को कवर करने के लिए 8 महीने कम नहीं होते। अगर आप प्रतिदिन जो है 8 घंटे की स्टडी कर रहे हैं, 6 से 7 घंटे की, सुबह आपने सब्जेक्ट को तैयार किया और शाम को आपने फर्स्ट पेपर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया, दो दो पोर्शन लेके चले, तो कोई इतना बड़ा सिलेबस नहीं है जिसको 8 महीने में कवर ना किया जा सके। 2 महीने आप रिविजन कर सकते हो उसमें भी, लेकिन डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर पढ़ने की ललक होनी चाहिए। 6 घंटे का टाइम आपको प्रतिदिन जो है उसकी तरफ देना चाहिए, तब जाके वो चीज़ें रहेंगी। वरना रोज़ इस तरह की चीज़ें आएंगी जो भ्रमित करेंगी। कभी आप चैनल की तरफ जा रहे हैं, कभी आप ऐसे वीडियो की तरफ जा रहे हैं जिनमें आपको पता ही नहीं लग पा रहा है कि अपन का समय जा कहाँ रहा है। सोच के देखिए, ये संडे आते हैं बीच बीच में, कभी कभार अपने अंदर अपन किस दिशा में जा रहे हैं वो चीज़ें आप ज़रूर सोचा करें। इस वीडियो का कोई बड़ा मकसद नहीं है, ये आप सब लोगों के ऊपर है। देखिए, पहला पेपर जो होता है वो 75 क्वेश्चन का आता है, सब लोग जानते हैं। ये नंबर में कन्वर्ट करें तो 150 नंबर बनता है। ठीक है, ये सब लोग जानते हैं। 40% अनिवार्य है, 70 का 40% करेंगे तो 30 क्वेश्चन होते हैं, मिनिमम आपको लाने ही पड़ेंगे। 30 से कम रहते हैं तो आप रेस में वैसे ही बाहर हैं। लेकिन आजकल के जिस प्रकार से पेपर आ रहे हैं उसमें 30 से काम बनेगा नहीं। आपको क्वेश्चन करने होंगे 50 से 55 क्वेश्चन। देखिए, ये हम टारगेट इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि 50 से 55 क्वेश्चन यदि सही होते हैं तो सेकंड पेपर में कई बार कमियां रह जाती हैं। कई बार आए हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, सरल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये जो पूर्ति है वो वहाँ की कमी को पूर्ति कर देता है आराम से। इसलिए अपन को यहाँ बड़ा टारगेट लेने की ज़रूरत है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि 75 में से 75 लेके आई। मैं ऐसे भी नहीं कह रहा कि 75 क्वेश्चन का पूरा सिलेबस है उसको आपको छोड़ना ही नहीं है। छोड़ दीजिए, जैसे इंग्लिश किसी को नहीं आती या मैथ किसी को नहीं आती, छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन एक मोटा मोटी अपन 75 क्वेश्चन का सिलेबस देखें तो सबसे ईजी पोर्शन मुझे लगता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कि जिसको एक बार पढ़ लिया क्वेश्चन गलत होगा नहीं, पूरे पूरे क्वेश्चन पूरे पूरे नंबर आपको देके जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ा पोर्शन में कहूँ तो हिस्ट्री का रहता है, और हिस्ट्री के लगभग 15 से क्वेश्चन आ जाते हैं। राजस्थान की हिस्ट्री भी है जिसमें, और इंडिया की हिस्ट्री भी है। और मैनेजमेंट के देखिए 10 क्वेश्चन मान के चलिए, पहले 15 आते थे लेकिन आजकल रेंडमली क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, इनके 5-5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पिछले साल ही आपने देखा होगा साइंस के 3 क्वेश्चन आए। तो किसी पोर्शन में वो कम कर देता है तो किसी में वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन एक मिनिमम के रूप में देखें तो हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो। करंट का पोर्शन देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है करंट का। और जहाँ मैं इंपॉर्टेंट की बात करता हूँ वो ये समझ लीजिएगा कि वो आपके लीड वाले पोर्शन है, जिसमें कई विद्यार्थी रह जाते हैं और कई विद्यार्थी बाजी मार जाते हैं। 10 क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ, जिसमें आपका इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान तीनों रहता है। इसके बाद देखिएगा एक राजस्थान की ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के साथ में कल्चर को भी ले रहा हूँ। ये मान के चलिए इन दोनों के मिला के 10 क्वेश्चन तो आने चाहिए। कई बार 10, 11, 12 तक चले जाते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन तो मान के चलिए। और इसके बाद देखो पॉलिटी। देखिए, पॉलिटी इसमें इंडिया की है और कोई बड़ी पॉलिटी नहीं है। 4-5 टॉपिक हैं जो आप आराम से इजीली वे में कर सकते हो। आप अपन आगे चर्चा करेंगे। ये हो गए पॉलिटी के 5 क्वेश्चन। और इसके बाद देखो अपन भाषा। भाषा के अपन के 10 क्वेश्चन, और भाषा दोनों हो गई हैं इसमें, हिंदी भी हो गई है, इंग्लिश भी हो गई है, दोनों के 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद देखो रीजनिंग। रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चन।
इसके बाद साइंस के आपके 5 क्वेश्चन, और इसके बाद आपके मैथ्स, इसके आपके 5 क्वेश्चन। देखो जो साइंस मैथ का विद्यार्थी है उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है ये नीचे वाले फोर्स, यहाँ तक इंग्लिश को भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका एक हमेशा से ये चीज़ें जो हैं वो बिल्ड रहती हैं, इंग्लिश भी उनकी अच्छे से रहती है। लेकिन सामान्य विद्यार्थी है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे उसको मैथ्स इंग्लिश उनसे डर ही लगता है, तो अपन क्या कर सकते हैं वो हम चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चन देखिए, 10 हो गए, और 25, 10 35, 45, 50, 60, और ये दोनों 70 और 75 क्वेश्चन, ये आ गए। एक मोटा मोटी आइडिया दिया है, हो सकता है किसी में 3 आ जाए तो किसी में 6 बन सकते हैं। अब देखिए 2024 मैंने बोला है मई जून जुलाई अगस्त यहाँ तक एग्ज़ाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो ये मान के चलिए आपके ज़िले लगभग 58 के आसपास हो जाएंगे, क्योंकि अभी राम लुभाया समिति का कार्यकाल बढ़ाया है, 7 से 8 ज़िले और बनने की संभावना है पूरी। तो ये मान के चलिए जब वो ज़िले बन जाएंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर वो नया ही राजस्थान के रूप में जो है वो आएगा। तो राजस्थान जीके जो है वो भले ही आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन अभी आप कोर्स ले रहे हैं तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि 2-2 बार चीज़ें फिर नहीं बनाई जाएंगी। आप खुद से ही मेहनत करोगे ना, खुद से ही तैयार करोगे, तब वो चीज़ें आराम से हो पाएंगी। तो अभी तो देखो जिस प्रकार से चीज़ें अपन के सामने है वैसे ही हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे ईजी पोर्शन आपका मैनेजमेंट का है, जो आपको कॉन्फिडेंस के साथ आपने एक बार पढ़ लिया तो 10 के 10 क्वेश्चन आपके सही करवा के जाएगा, किसी से भी पढ़ लिया। अब कई ऐसे हैं कि फर्स्ट ग्रेड की तरफ पहली बार मूव कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है मैनेजमेंट, तो मैं कहूँगा कि आप कलाम का जो कोर्स है उसमें आप एस यादव सर हैं, एस यादव सर, उनकी एक बार अच्छे से क्लास देख लीजिए। हो सकता है इसके 10 से 12 वीडियो होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो 10 से 12 वीडियो आप बना लीजिए, उनकी एक बुक आती है वो पढ़ लीजिए, गारंटी ले रहा हूँ 10 से 12 क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। हो सकता है किसी यूट्यूबर ने अच्छा पढ़ा रखा होगा, नो डाउट आप वहाँ पढ़ लीजिए। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, किसी एक पर भरोसा कर लिया तो फिर इधर उधर जो है वो सोचना ही बंद कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि अपन कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करते हैं तो वो हमेशा नुकसान करता है कि यार वो उसने वैसा पढ़ाया, उसने 2 चीज़ें ज़्यादा लिखाई, उसने ये चीज़ नहीं लिखाई, इसमें अपन का सिलेबस रह जाता है। बस अपन को ये देखना है कि अपन को किस टीचर से ज़्यादा समझ में आ रहा है, कौन सा ऐसा टीचर है जो जितना पढ़ा रहा है वो अपन को पूरे दिमाग में फिट हो रही है, बस वही टीचर आपके लिए अच्छा है। ये जो भर्ती है फर्स्ट ग्रेड या कोई भी भर्ती हो, हमेशा बुक से ही सिलेक्शन होगा, अच्छी किताबों पढ़ने से ही जो है वो ज्ञान डेवलप होगा। एक टीचर कितना पढ़ा सकता है आप खुद सोच के देखिए, टीचर आपके लिए सहूलियत कर सकता है, 4-5 बुक्स पढ़ के पढ़ाएगा तो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा कि यार उस बंदे ने पढ़ी हैं, तो अपन को टाइम नहीं लगे, वो मेन चीज़ें पढ़ा दें। लेकिन मैंने अभी आपको कहा पढ़ना उसी से ही है जिसको आपको समझ में आई। एक अच्छा टीचर वही है जो उस विषय के अंदर रुचि पैदा कर दे। कंपेरिजन करो के चलोगे, कंपेरिजन करके चलोगे तो कभी सिलेबस को पूरा नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, मैनेजमेंट भले यूट्यूब पे पढ़ा रखा हो, एक बार पढ़ लेना अच्छे से, वो समझ लेना, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एक अच्छी गाइड लेके पढ़ना। हिस्ट्री का एक बड़ा पोर्शन है, राजस्थान हिस्ट्री में कोई खास चेंज होने वाला नहीं है। इंडिया की हिस्ट्री आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ी है तो उसके आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो याद नहीं होती। लेकिन मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगा कि 15 का टारगेट नहीं लेके चलिए। आप इसमें 12 से 13 क्वेश्चन अगर आपके सही होंगे तो आप रेस में बहुत अच्छे ढंग से, अगर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपके 8-9 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए। इतनी आपको तैयार कर लेनी है। ये नहीं करना कि पूरे मैंने जितना 100% बढ़ा रहा है 100% ही पढ़ लूँगा, किताबें जो लिखी हुई हैं उसको पूरी रट लूँगा। अपन को ऐसा नहीं करना है। अपन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के चलना है, वो अपन को गलत नहीं करने हैं, और अपन को इतना लेके चलना है कि 15 में से यार 10-12 क्वेश्चन सही हो जाएँ, बस काम निकल जाएगा। करंट में अब देखिए, करंट में कोई टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ज़रूरत पड़ती है तो आजकल बहुत सारे यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं। कोई ऐसे नहीं है कि रोज़ आप उनकी क्लासें देखते रहो, नहीं। करंट तो ये कहता है कि आप भाई साहब मेरे महीने की जो मंथली करंट आती है, कोई मुमल की या कोई अन्य की, वो पढ़ लो, और जब एग्ज़ाम हो उस दिन से पहले जो वार्षिक वाली मुमल आती है वो पढ़ लो। उसमें से आपके 10 में से 8-9 क्वेश्चन में हम दे देंगे। बस इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है। रोज़ 1-1 घंटा दोगे तो बहुत सारा मैटर हो जाएगा, याद ही नहीं रहेगा। ये हकीकत है। मंथली लोगे, मंथली का फ़ायदा ये है कि पूरी वार्षिक वाली पढ़ोगे ना तो उसमें ऐसा रहेगा कि यार ये चीज़ें तो हमने कहीं न कहीं पढ़ी थी। कुछ चीज़ें ज़रूर याद रखिए। इसके अलावा कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो पॉइंट टू पॉइंट डालते हैं, 7-8 दिन से पॉइंट डालते हैं, वो पॉइंट पढ़ लिया करो। एक अच्छा तरीका तो ये है, बाकी तो सब समझदार हो। राजस्थान की ज्योग्राफी और कल्चर आपने पढ़ रखा है अच्छे ढंग से, पुराने विद्यार्थी सबको पता है कि इसमें से प्रश्न कैसे आते हैं, और ये तो आरपीएससी है, ओल्ड पेपर को देती है। पुराने पेपर पढ़ लो, और जो एक लिमिटेड मैटर है उसको पढ़ लो। तो इसमें आपको किसी प्रकार की कोर्स की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसके साथ ही आपके नोट्स हैं वो बना लो, या फिर बहुत सारी कोचिंगों के नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं तो वो आप पढ़ लो। इसमें से देखिए, हिस्ट्री और कल्चर ऐसा है कि इसमें आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। अगर आएँगे तो, अगर वो प्रश्न आएगा तो वो आपका आएगा ही आएगा, और नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा, ऐसा है। तो इसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ 10 में से 10 क्वेश्चन आपके आएँगे। पॉलिटी की चर्चा करें, ठीक है, पॉलिटी आपका नया विषय हो सकता है लेकिन ईज़ी है। इसके मैक्सिमम कोई भी आप कोर्स ले लीजिए, उसमें आपको 8 से 9 वीडियो मिलेंगे, और उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर में जो आपके
गहलोत हैं, कौन से हैं वो मुझे अभी नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, वो आपकी पॉलिटी की क्लासें ले रखी हैं, जेएनयू यूनिवर्सिटी में शायद वो कुछ हैं, तो उनकी क्लासें अवेलेबल हैं, या फिर अन्य कोई जैसे प्लेटफॉर्म है उन पे पॉलिटी को अच्छे समझा रखा है, तो वो एक बार आप समझ लीजिए। जैसे इसमें राष्ट्रपति वाला पोर्शन दे रखा है, संवैधानिक ढांचा है, वो आपको पढ़ना है, तो वो एक बार आपने बना लिया किसी भी टीचर से, उसके नोट्स पढ़िए और फिर यहाँ से 5 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। 5 नहीं होंगे तो 3-4 जरूर हो जाएंगे। भाषा में देखिए ऐसा है, हिंदी बहुत आसान है, सब कर लोगे। हिंदी में कोई गाइड की ज़रूरत नहीं है। आपके पढ़ते संधि समाज जो कक्षा 9 से 12 तक की किताब आती है हिंदी की, नवीन व्याकरण के नाम से, उसको आप पढ़ लीजिए। अच्छे से कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया, इतने हार्ड क्वेश्चन आते नहीं हैं। और दूसरी बात रही इंग्लिश की, तो आप इंग्लिश को, कोई भी विद्यार्थी हो, एवरेज विद्यार्थी हो, आर्ट्स का विद्यार्थी हो, उसको पूरा इग्नोर मत करें। उसके 2 या 3 टॉपिक ऐसे छाँट लें कि ये टॉपिक अपन को करनी है, उसमें से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वो मतलब लीड देने वाले टॉपिक हैं ये, लीड देने वाला पोर्शन है ये इंग्लिश वाला, क्योंकि ये बहुत सारे इग्नोर करके चलते हैं, और इसमें से क्वेश्चन सही होता है तो वो लीडिंग होता है, लीड देता है आपको आगे बढ़ने में। तो इसमें 2-3 टॉपिक जैसे एक्टिव पैसिव है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट है, डिटर्मिनर है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन ईजी आते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट आपका पकड़ में होता है, तो बहुत आसान चीज़ है। और ऐसा नहीं कि यार पढ़ने के बाद चीज़ें समझ में नहीं आती है, पर एक अच्छे टीचर से पढ़ के देखिए, उसको गहराई से एक बार। अभी तो आपके पास मैंने कहा कि 8 से 9 महीने तो मान के चलो, इतना तो टाइम है, तो करीब से आप पढ़ के देखो उन चीज़ों को। जहाँ हिस्ट्री के आपकी क्लास सेंस करती है, आपकी ज्योग्राफी है, आप उस पे टाइम दे रहे हो, तो 2-3 वीडियो अगर इंग्लिश के देख लोगे तो उसमें कोई टाइम ख़राब नहीं होगा। एक बार नोट्स बन गए, उनको रिवीजन करके देखना और उन पे बहुत ईजी वे में वो क्वेश्चन हल होंगे। रीजनिंग है, आराम से कर पाओगे। और मैं ये कहूँगा कि 1-2 टॉपिक होंगे जो आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, आपको थोड़ा ऐसे लगेंगे कि यार ये कठिन है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी वाले में पूरा लेके चलिए। साइंस मैं कहूँगा एनसीईआरटी। अब देखिए साइंस में कई कोर्स से कर रहे हैं, जैसे कलाम में कोर्स ले लिया या उत्कर्ष में कोर्स ले लिया, तो उसमें फैकल्टी उसी सब्जेक्ट की पढ़ाती है जो अपने विषय का महारत होता है, और वो ये नहीं देखता कि सामने वाला विद्यार्थी कैसे है। और फर्स्ट ग्रेड में आपको भी पता है, आर्ट्स वाला विद्यार्थी है, कभी साइंस के टच में रहा ही नहीं है, वो उसको फेस नहीं कर पाएगा। कई टीचर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, आधी चीज़ें वो समझ में नहीं आएगी। इससे अच्छा तरीका ये है, साइंस में एनसीईआरटी पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, और पास बुक जो रहती है एनसीईआरटी की, आपके साइंस विषय की, उसके पीछे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, वो हल कर लो। उससे आपका उस टॉपिक में, और ये पहली बार भी नहीं होगा, 3-4 बार आप किताबों को पढ़ोगे तब जाके होगा, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव, इतने सारे रिक्त स्थान, अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ोगे तो वो उसमें कहीं ना कहीं पकड़ बनेगी, और कई बार वहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है। तो ये आपको खुद ही तैयार करना चाहिए, इसमें किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स वाला पोर्शन आप रिमूव कर सकते हो मेरे ख्याल से। आपको लगता है कि यहाँ अपन का सही होगा नहीं, तो टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैथ्स में भी कई पोर्शन ऐसे हैं बहुत ईजी हैं, जिनमें ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन कई पोर्शन ऐसे हैं जिनमें टाइम भी बहुत लगता है और क्वेश्चन भी सही नहीं हो पाते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 70 का ही टारगेट ले लो, कि 70 में अपन को जो है 50 से 55 क्वेश्चन ही करने हैं। तो देखिए आज का ये छोटा सा वीडियो, संडे था, अपन को चर्चा करनी चाहिए इन चीज़ों पे कि कोचिंग करें या नहीं करें। अब देखिए आप खुद देख लो कि यहाँ कोचिंग की ज़रूरत है क्या, कोचिंग वाली और पढ़ा क्या सकते हैं। अब साइंस है, साइंस का टीचर पढ़ा रखा है, वो समझ में नहीं आ रहा, ऊपर के जा रहा है, तो कोचिंग की क्या फिर। ऑफलाइन कोचिंगों में तो वैसे भी टाइम ख़राब होता है। खुद पढ़िए, जिन चीज़ों पे दिक्कत आ रही है उनको यूट्यूब पे क्लासेस देखिए, समझिए उस चीज़ को, और पढ़ना आपको खुद को ही। आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर इतना ही, फिर एक नई चर्चा के साथ अगले संडे को हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।